Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello my dear friends. How are you? कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस समय मैं ये जो कुदरत के मनाजिर हैं इसका आनंद ले रहा हूँ और साथ साथ अपने मन में अभी मैंने ये सवाल किया कि अल्लाह ताला ने यह कायनात कितनी खूबसूरत बनाई है। ये कुदरती मनाजिर देखकर मेरे जहन में ये सवाल अभी पैदा हुआ कि ये कायनात कितनी खूबसूरत है। और इस समय जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इस कायनात को, जिन्होंने इस दुनिया को एकदम अचीरन बना दिया है। और हमें अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि हम जो हैं, हम बसद इंसान, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हम अगर अपने माशरे की बात करें या पूरे दुनिया की यदि बात करें तो बहुत सारे ममालिक में या अक्सर हम देखेंगे कि चारों तरफ से नफ़रत ही नफ़रत है। क्या कभी हमने अपने मन में ये सवाल किया है कि ये जो नफ़रतें हैं, आपस में अदावतें हैं, ये क्यों हैं? हम क्यों आपस में एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं? ये कौन सी बीमारी है जो हमको लग गई है? आखिर तो हम इंसान हैं और पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इंसानियत कैसे की जाए, क्योंकि इंसानियत जो है ना, ये अपनी जगह बहुत मायने रखता है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, इसको अक्ल दिया है, इसको शऊर दिया है। क्यों दिया है हम क्यों नहीं समझते हैं। हम तो बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं फजूल चीज़ों पर, फजूल कामों पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, कौन है जिसने मुझे इस दुनिया में लाया है। दोस्तों, दरअसल मैं आपको एक वो बात कहना चाहता हूँ, एक वो मैसेज में पूरे तमाम दुनिया के जो लोग हैं, किसी भी मज़हब का जो है, हर किसी भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ, हर किसी बहन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आओ हम पहले समझें कि इंसानियत क्या है, ये इंसानियत हमें क्या तकाजा कर रहा है। हम आपस में ये नफ़रत जो है या दावतें जो है, जो क्यों हम क्यों जगह दे रहे हैं इन जैसे चीज़ों को अपने दिल में। इंसानियत किसे कहते हैं, यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है कि ये पूरी की पूरी कायनात जो है, पूरी की पूरी दुनिया जो है, और इस दुनिया में बसने वाले जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें। यही मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखो, अगर हम आजकल की सोसाइटी की बात करें, मेरे नज़र में कोई भी कंट्री जो है वो महफूज नहीं है, क्योंकि आपस में जो है लोगों को अदावतें हैं, नफ़रतें हैं एक दूसरे को लेकर। ये क्यों है? एक इंसान क्यों नहीं सोचता कि भाई मैं तो इंसान हूँ, मैं क्यों किसी के साथ जो है नफ़रत रखूँ। क्यों मैं किसी को जो है नीच नज़र से देखूँ। मेरा तो यह हक़ ही नहीं बनता। इंसान कहते किसे हैं, इस बात पर मुझे जो मशहूर शायर मोहतरम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका शेर मुझे याद आ रहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं करोगे। कि देखो भाई, हमने इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि ये आपस में हमदर्दी बांटे, मोहब्बत बांटे और रवादारी बांटे, क्योंकि इंसानियत का तकाजा यही है। और यही वो चीज़ है, यही वो औसाफ है जो एक इंसान को
जानवरों से अलग कर देता है, क्योंकि इंसानियत नाम ही इसी चीज़ का है। और ये भी इबादत है, बल्कि यूँ कहूँ कि ये एक बहुत बड़ी इबादत है। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज यही नहीं है। इबादत इसी को नहीं कहते हैं। इबादत इसे कहते हैं कि आप हर किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। आपको दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कंट्री का हो, आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए, क्योंकि यही इंसानियत का पैगाम है। और ये इंसानियत हमें तकाजा कर रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, खासकर वो लोग जो कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, जो कि मस्बत सोच रखते हैं, जब वो आजकल के माशरे की तरफ नज़र दौड़ाता है तो उनका दिल जो है वो बहुत ही मायूस होता है। जब वो इस तरह के खराफा दुनिया में देखते हैं कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश नहीं आते हैं, लोगों में आपस में जो है वो नफ़रतें हैं। क्यों हैं? हम क्यों आपस में एक दूसरे के साथ नफ़रत करते हैं? देखो अगर मैं अपनी बात करूं, देखो मैं तो एक मुस्लिम हूं, मैं हर किसी धर्म से मोहब्बत करता हूं, मैं हर किसी रिलीजन से मोहब्बत करता हूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं मैं उन सब से मोहब्बत करता हूं। मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह वसी है, मेरा दिल बिल्कुल समंदर की तरह है। हर एक इंसान के लिए जगह है मेरे दिल में। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी इस मेरे बात को समझें कि आओ ये नफ़रत छोड़ दें। नफ़रत में क्या रखा है? ये तो नफ़रत ही की देन है कि ये पूरी दुनिया जो है आपस में बटे हुए हैं। ये तो नफ़रत ही हैं जिन्होंने जिन्होंने एक इंसान को अलग अलग करके रखा है, जिन्होंने इंसान को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया है। इंसानियत क्या है? देखो अगर हम खून की बात करें, खून तो सभी का एक ही होता है ना, सभी लोगों का खून एक ही। तो फिर हम क्यों ये सोचते हैं कि इंसान जो हैं ये मुख्तलिफ हैं? इंसान मुख्तलिफ नहीं है, इंसान एक ही है। इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव थिंकिंग होती है। वही लोग जो हैं इस दुनिया में जो हैं आपस में नफ़रतें बांट रहे हैं। उनकी वजह से ये पूरी दुनिया जो है जहन्नम बन चुकी है। इसलिए मैं तमाम इंसानों से गुजारिश करता हूँ, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे चैनल्स जो हैं आजकल खोले हुए हैं सोशल मीडिया पे भी, और ख़ुसूसन उन लोगों को भी जो कि इस समय वाबस्ता हैं सोशल मीडिया से, उनको भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी इंसानियत की बात करें। देखो आपस में किसी को क्रिटिसाइज़ मत करें। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे भी देखे हैं जिनमें वो किसी इंसान के बारे में बताता है कि देखो फ़लाने इंसान में इस तरह का नुक्स है, उन्होंने इस तरह किया है, उन्होंने इस तरह किया। अरे भाई आप उसके नुक्स के पीछे क्यों पड़े? पहले अपने अंदर तो देखना कि मैं क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं और जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जिसकी मैंने इससे पहले भी कहा कि हमें एक दूसरे को नसीहत करना चाहिए। देखो अगर मैं अपने कुरान पाक की बात करूँ, देखो हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, और थाम लो अल्लाह ताला की रस्सी आपस में मजबूती के साथ, या आपस में मिलजुल कर, और आपस में तफर्रुक मत करो। ये तो हमारा कुरान का पैगाम है। देखो हमारा कुरान का पैगाम क्या है? हमारा कुरान जो है वो लोगों को वो ये दर्ज दे रहा है हमें कि ये तकाजा कर रहा है, ये इस पूरे दुनिया को जनती माशरा बनाना चाहता है। ये हमारे कुरान का तकाजा है। कुरान का पैगाम ही यही है कि आपस में मिलजुल कर रहो, नफ़रतें मत बांटो। ये हमारा कुरान है। आप इस चैप्टर पर जाइए,
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये कुरान का चैप्टर नंबर 3 है, वर्स नंबर 103। आप देख लीजिए कि हमारा कुरान ये क्या तकाजा कर रहा है पूरे दुनिया के लोगों को, इस पूरे दुनिया के लोगों को, ये दुनिया को जनती माशरा बनाना चाहता है। कि अल्लाह ताला फरमाता है चैप्टर नंबर 49 में कि मैंने आप लोगों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। चलो, इसका मतलब ये है हम इंसानियत की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला क्या इस वर्ष में हमें बताना चाहता है? देखो, जब हम सभी एक ही मर्द और एक ही औरत की औलाद हैं, तो हम आपस में क्यों बटे हुए हैं? देखो, हम जो हैं, हमने ये जो फ़िरके बनाए इसको हम साइड में रखते, पहले इंसानियत की बात करते। इंसानियत कहते किसे हैं? देखो, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको मैंने बताया है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना दाद के लिए कुछ कम न थे करो बिया। कि हमने एक इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो आपस में मोहब्बत बांटे, हमदर्दी बांटे, रवादारी बांटे, वो आपस में एक दूसरे में भलाई के वक्त उसके काम आए। कोई नीडी पर्सन अगर कोई हो, उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो और अगर आपके पास हैं तो आप उसे दो, ये हमारा इस्लाम है। कोई बुज़ुर्ग अगर किसी बे से गुज़र रहा है और उनके कंधे पे जो हैं कुछ बोर हैं, और ये आपका हक़ है कि अगर आप वहाँ से गुज़र रहे हैं कि आप उस बुज़ुर्ग शख्स का मदद कीजिए। यही इंसानियत है और इस्लाम हमें यही सिखा रहा है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, यही मोहब्बत का पैगाम है। देखो, जब तक हम आपस में ये नफ़रत, ये अदावत और दिल में जो छुपे हुए ये जो बुग़्ज़ होते हैं, तकब्बुर होते हैं, इनको साइड में रखें और इस दिल में जगह दे उन चीज़ों को जैसे मोहब्बत, हमदर्दी, रवादारी और अच्छे इखलाक अपने अंदर पैदा कर। यही इंसानियत है। कोई अगर परेशान है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी अगर आपके पास नहीं, तो कम से कम आप उसे एक मुस्कुराहट तो दे सकते हो। ये इस्लाम है, इस्लाम हमें यही सिखा रहा है। इस्लाम का पैगाम ही यही है और हमारे कुरान मुक़द्दस का पैगाम भी यही है कि आप आपस में मिलजुल कर रहो, मोहब्बत के साथ रहो और आपस में जो है तफर्रुक मत करो, क्योंकि ये तफर्रुक की ही वजह है कि हम जो हैं एक कैटेगरी जो है वो दूसरे कैटेगरी को किसी और नज़र से देख रहा है, कोई तबका किसी तबके को नीच नज़र से देख रहा है, कोई कहता है कि फलानी ज़ात वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल घटिया किस्म के हैं। देखो, ये इंसानियत नहीं है। जो इस तरह की सोच रखते हैं उन्होंने ही इस दुनिया को, इस माशरे को ख़त्म करके रखा है। उन्होंने ही इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी है। इंसानियत, इंसान नाम है इंसानियत का, और इंसानियत जो है वो खुश इखलाकी को कहती है। और जिस एक इंसान के अंदर खुश इखलाकी नहीं है उसमें इंसानियत नहीं है, और जिसमें इंसानियत नहीं है वो इंसान नहीं बल्कि इंसानियत की सतह से इंसान की सतह से गिरकर वो एक दरिंदा बन जाता है, बल्कि यूँ कहूँ कि दरिंदे से भी बदतर बन जाता है। क्यों दरिंदे से बदतर? और हमारे कुरान मुक़द्दस में भी बताया है, जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें इंसानियत से नफ़रत है, तो वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदे से भी बदतर है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को अक्ल दिया था, दिल दिया था, लेकिन जब यही इंसान इस अक्ल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो यही इंसान फिर इंसान की सतह से गिरकर एक दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। क्यों? देखो, दरिंदे की अगर हम बात करें, दरिंदा जब मर जाता है तो फिर उसका जो बॉडी है, जिसे खाल हम कहते हैं, उस खाल को लोग उठाते हैं, उसे सुखाते हैं, फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे जैकेट बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं। तो बात साफ़ है
ये जो दरिंदा है मर गया, लेकिन मर कर भी ये इंसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रहा है। लेकिन जब ये इंसान जो कि इंसानियत की सत्ता से, जो कि इंसान की सत्ता से गिर जाता है, वो दरिंदे से बदतर इसलिए बन जाता है फिर, क्योंकि वो फिर किसी काम का नहीं होता है मर के। वो तो दरिंदा जो है वो मर कर भी हमें फ़ायदा दे रहा है, लेकिन ये इंसान जो कि इंसानियत को भूल बैठा है, वही तो फिर दरिंदे से बदतर बन जाता है, क्योंकि वो तो फिर किसी काम का नहीं है। इसीलिए हमारा कुरान बता रहा है कि वो फिर दरिंदे से भी बदतर है। क्यों है? वजह बिल्कुल साफ, वजह जो है बिल्कुल साफ यही है कि अल्लाह ताला ने इनको अक्ल दिया था, दिल दिया था, लेकिन ये ठीक तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ताला ने एक इंसान को अक्ल इसलिए दिया ताकि ये सही और गलत में तमीज़ करे, फ़र्क करे। और जब एक इंसान के पास अक्ल हो और अक्ल होकर भी वो सही और गलत में तमीज़ करना नहीं जानता, तो बताओ वो भी कोई इंसान है? देखो, हर कोई रिलीजियस जो है वो इंसानियत का पैगाम दे रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मैं हर एक इंसान से मोहब्बत करता हूँ, हर एक इंसान से मैं मोहब्बत करता हूँ, हर एक रिलीजन से मैं मोहब्बत करता हूँ। और मैं आपको इस चैनल की वसादत में आप तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ, और उन लोगों को भी खुसूसन जो कि सोशल मीडिया पर फेमस हैं या जो कि बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई, आप अगर कोई किसी के मुतालिक कुछ पूछ रहे हैं तो सही बताइए, किसी को क्रिटिसाइज़ मत करिए, क्योंकि ये आपका हक नहीं है। आप किसी की खिल्ली मत उड़ाइए, ये आपका हक नहीं है। आप सिर्फ इंसानियत की बात लोगों तक पहुंचाइए, यही मेरा मकसद है। और मैं चाहता हूं कि आप इस मकसद को, ये जो मेरा दिल का मकसद है, क्योंकि मैं इस समय अपने इस बाग में बैठा हुआ था, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब मैंने ये कुदरत के मनाजिर, जब मैं इस पर गौर कर रहा था, तो अचानक मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि ज़माना बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, लेकिन ज़रा मुझे बताइए क्या बदला है ज़माने में, क्या बदला है ज़माने में? देखो, चाँद ने अपनी चांदनी तो नहीं बदली, दिन ने अपनी रोशनी तो नहीं बदली, परिंदों ने अपनी चहचहाट तो नहीं बदली, परिंदों ने अपना उड़ान तो नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला है। हाँ, अगर बदला है तो वो सिर्फ एक इंसान बदला है, और इल्ज़ाम जो है वो पूरे कायनात को दे रहा है। पानी को गंदा किसने किया? परिंदों ने तो नहीं किया, दरख्तों ने तो नहीं किया, और वो बेचारों तो अपने ही जगह हैं, वो तो चल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ये जो इस समय कोविड-19 है, इस समय पूरी दुनिया इसका शिकार हो चुका है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस आफत से महफूज करे, इस आफत से बचाए, क्योंकि सभी तो इंसान हैं, मर तो इंसान ही रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है कि जब ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, फिर शेयर करते हैं, वो लाइक्स के लिए करते हैं, सब्सक्राइब इसके लिए करते हैं। असल में मेरा मकसद ये है कि आप मेरी इस बात को समझिए। हर एक से मैं ये बात करना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो इस समय वबा हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इस समय फैला हुआ है, अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द इससे शफा याब करे। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इंसान जो है हर एक, चाहे किसी भी तबके का हो, तो चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, आप भी लोगों तक ऐसे ही बात
ایسے ہی پیغام ایسے ہی میسیج اس لوگوں تک پہنچائے. باقی وسلام.